सत साहेब जो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा और बरवाला 5 मेलर एक बच्चे के थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, ये परमात्मा की देह हुई है बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी पर जो जजमेंट फाइल आप सबके बीच में है और लाखों भक्तों ने, जगत में भक्तों ने, लाखों भक्तों ने पढ़ी है। भगत भाइयों, क्यों पढ़ी है कि इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का 2 बेटे मनोज और वीरेंद्र ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है, जब संत रामपाल जी महाराज की डबल आजीवन कारावास सजा हुई है। और अब ये भगत भाई क्या बोलते हैं, गुंडे R8 के गुंडे, मोनी धर्मा टेस्ट के गुंडे और कबीर प्रवेश के गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। जब हम इन गुंडों से बात करते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि जेल धाम में संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं और जेल धाम से गुरु जी सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, अब मैं आपको ये थोड़ा बारीकी से मैं और बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज लीला कैसे कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं या एक गुंडे लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान निर्मल है और अपवित्र आत्मा को मंत्र देकर पवित्र करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना निर्मल है भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सत्संग सुनी जाए तो हर आदमी भगत भाइयों इस ज्ञान को सुन करके आकर्षित हो जाता है। भगत भाइयों, उसके बाद में इन फर्जी आश्रमों में जाकर के और वो फंस जाता है। उसके बाद में RT पर ऐसे जो गुंडे हैं उसको बारीकी से काटते हैं। भगत भाइयों, खून भी निकालते हैं, देह दान भी करवाते हैं, 10वां अंश का पैसा भी ये लूटते हैं, जोत पाठ का भी लेते हैं। फिर तो नाना प्रकार के भगत भाइयों ये गुंडे अपनी मनमानियाँ करते हैं और दिव्य दृष्टि देकर सतलोक की तैयारी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरे विश्व को सच्चाई सुनने की जरूरत है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तत्व ज्ञान है तो पूरे विश्व को सुनने की जरूरत है। भगत भाइयों, क्योंकि आज तक किसी भी साधु संत महंतों ने भगत भाइयों चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर भगत भाइयों किसी ने भी नहीं दिखाया प्रमाण सहित। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान प्रमाण सहित दिखा रहे हैं, इसलिए लोग संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनकर लोग आकर्षित होकर इन RT पर गुंडों के शिकार में फंस जाते हैं। भगत भाइयों, ये तो संत रामपाल जी महाराज के अत्याचार हो रहा है, ये गुंडे अत्याचार कर रहे हैं। भगत भाई, संत रामपाल जी दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। संत रामपाल जी महाराज को जेल किसने करवाई, वो अपराधी कौन है? मैनेजमेंट के गुंडे व संत रामपाल जी महाराज के घर वाले व नाते रिश्तेदार है। भगत भाई, वो संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाने वाले, इनके घर परिवार, इन रिश्तेदार, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था। भगत भाई, 29 और 30 के अंदर जब सजा हुई है, नहीं तो सजा नहीं होती। भगत भाई, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज पर 31-32 FIR दर्ज हुई थी। भगत भाइयों, जिसमें से 29 और 30 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का लड़का, जो 2 लड़के हैं मनोज और वीरेंद्र, इन दोनों ने गवाही दी है कि 5,000 एक बच्चे कहते हमने की है। तो संत रामपाल जी निर्दोष है तो भगत भाइयों जेल में क्यों है? घर वाले रहते रिश्तेदार व भगत भाइयों 5,000 एक बच्चे की हत्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने की है? नहीं की तो किसने की? मैनेजमेंट के गुंडे ने की। तो आप भगत भाइयों सच्चाई बोलने से क्यों डरते हैं? जब संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, 5,000 एक बच्चे की हत्या नहीं की है, तो भगत भाइयों आप सच्चाई बोलने से डरते क्यों हो? आप सच्चाई बोलने से डरते क्यों हो? फिर ये मैनेजमेंट RSS क्या बोलती है कि आपका मन में दोष है, आपको शंका है। अगर हम
भगत भाइयों ने RTPS गुंडों से बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं कि आपके मन में संत रामपाल जी के ऊपर दोष है, आपने आपने शक किया है, तो शक किया है इसका मतलब आपका नाम खंड हो गया, दो तो पाठ कराओ। इनके पास में यही है भगत भाई, और कुछ भी नहीं है। अगर दो पाठ आप नहीं करवाओगे तो भगत भाई आपकी ये नो एंट्री भी कर देते हैं। जब हम RSS मैनेजमेंट से पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। इनके पास में एक ही बात है भगत भाइयों को, संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी इच्छा से बाहर आ जाएंगे। जबकि भगत भाइयों इन गुंडों ने कोर्ट की मान्यता करवाई। इन्हीं गुंडों ने, राम कुमार ढाका ने स्पष्ट बोला था कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये भगत भाइयों उकसा रहे थे प्रशासन को। और ये महेंद्र भगोड़ा क्या बोला था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर है ही नहीं, उनको 3 दिन हो गए बाहर शिफ्ट कर दिया। और जबकि संत रामपाल जी महाराज 19 नवंबर 2014 को रात्रि 9:30 बजे गिरफ्तार हुए थे भगत भाइयों। और इन गुंडों ने 17 तारीख को 5 बेलर एक बच्चे की हत्या करके और बाहर फेंक दिया था। ये प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों में। इन गुंडों ने बांस के डंडों से पीट पीट के कमरे में डाल दिया भगत भाइयों, 5 बेलर एक बच्चे 29 और 30 में। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। लीला तो भगत भाई ये गुंडे कर रहे हैं जो आए दिन भंडारा कर रहे हैं, भक्तों का खून निकाल रहे हैं, भक्तों का खून पी रहे हैं, देह दान ले रहे हैं, जोत पाठ करे 10 अंश का पैसा ले रहे हैं भगत भाइयों। ये नाम शुद्ध कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जरूरत भी नहीं है, किसी भगत को संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है भगत भाइयों आज के दिन, क्योंकि इन गुंडों का काम चल रहा है, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और अपनी इच्छा से जेल से बाहर आ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो, हमारा काम चल रहा है। हम नाम दे रहे हैं, प्रथम मंत्र भी दे रहे हैं, सतनाम भी दे रहे हैं, सारनाम भी दे रहे हैं, और सार शब्द के हम फार्म भर रहे हैं, और रमेणियाँ हो रही है, ज्योति हो रही है, नाम शुद्ध हो रहे हैं। चाहे रामपाल जी जेल धाम में रहो चाहे बाहर रहो, ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहा है। भगत भाइयों ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को 6 में जो क्रोथा कांड कराया था ना, जो 2 साल जेल में रह गए थे, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देते। उसके बाद में 13 में कांड कराया था भगत भाई गुंडों ने, फिर भगत भाई 14 में कांड करवाया। संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देना चाहते थे ये, लेकिन इन गुंडों को यह पता है अगर संत रामपाल जी महाराज को जान से मार दिया तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए 5 बार एक बच्चे की हत्या इन गुंडों ने करके और संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो जी बाहर रहो, हमारा काम चल रहा है। जो भी गुरु जी के बारे में कोई सच्चाई बोलेगा उसको बोलेगा कि आपको शक हो गया इसलिए आपका नाम खंड हो गया। भगत भाइयों हमने पूछा क्या जानकारी लेना गलत है। इन RTPS गुंडों को हमने बोला क्या संत रामपाल जी महाराज से जानकारी लेना गलत है क्या? तो ये गुंडे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि आपने मन में गुरुजी के प्रति दोष है। अगर हम इनसे गुंडों से बात करते हैं तो ये गुंडे क्या बोलते हैं कि आपको गुरुजी के प्रति आपके अंदर दोष है, आपका नाम खंड हो गया, आप नाम शुद्ध करवा लीजिए। अरे हम नाम किन से शुद्ध कराएं? एक टीचर पढ़ाई करवाता है मास्टर, और परीक्षा कौन लेता है? एक स्टूडेंट। भगत भाइयों लेटरिन जा करके ये हाथ नहीं धोते, उन गुंडों से हम नाम शुद्ध करवाएंगे? भगत भाइयों जब ये गुंडे डिप्टी से नाम दे रहे हैं तो डिप्टी से भी नाम शुद्ध करो ना। गुरुजी ने कहा था शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तुम कैसे फंसेंगे? ये दाने खा रहे हैं, जाल बिछे में बैठे हैं, सब काल के जाल में फंसे हुए भगत भाइयों।
त्रिकुंटी में पता चलेगा। आपके मन में गुरु जी के प्रति दोष आ गया है, अब आपका नाम खंडा है भगत भाइयों। ये गुंडे ये बोलते हैं क्योंकि इन गुंडों ने थर्मामीटर लगा के देखा है कि इसका नाम खंडा है। इन गुंडों को पता है, थर्मामीटर लगाते हैं ना हर एक के, ये बोलते हैं आपका नाम खंडा है। आप परमात्मा को ये गुंडे आरटी प्लस गुंडे क्या बोलते हैं, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गुंडे क्या बोलते हैं, गुरुजी के बारे में कुछ होता है, पूछे गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कैसे हाल है, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में आपने क्या किया। ये गुंडे क्या बोलते हैं कि परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते, इनसे सच्चाई मत पूछो, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान रहे हो, आप परमात्मा पर शक कर रहे हो, आपका नाम खंडा है, आपके मन में दोष आ रहा है। तो भगत भाइयों, हमने कहा हम तो परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट आरएसए गुंडो, आप तो गुरु भी नहीं मान रहे हो, गुरु भी नहीं मान रहे होते हो, नहीं मान रहे हो। तो मैनेजमेंट के गुंडों ने 5 महीने 1 बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किया भगत भाइयों। जजमेंट फाइल कोर्ट की मेरे पास है भगत भाइयों। इन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके कमरे के अंदर डाल दो और पुलिस के नाम लगा देंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने का आदेश दे सकते हैं भगत भाइयों? क्या संत रामपाल जी महाराज एक चिंटी मारने का आदेश नहीं देते हैं? और ये गुंडे ये मनमानी कर रहे हैं भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज का नामो निशान मिटा देंगे। अभी तो लेटर आ रहे हैं, पीड़ा पड़ता आ रहे हैं, ऑडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, पोस्ट क्या आ रही हैं, उस पर लिखा होता है कि सतगुरु जी का आदेश। ये संत रामपाल जी महाराज का नामो निशान मिटा देना चाहते भगत भाइयों। ये क्या कहेंगे अब, क्या कैसे परताएगा? सर्व संगत समिति 10 लाख ये निर्णय लिया है कि फलाना राम का नाम खंड हो गया। ये खुद निर्णय ले लेंगे, क्योंकि जब ये नाम शुद्ध कर रहे हैं, ये बोल देते हैं नाम खंड है, क्यों थर्मामीटर जिनके पास में है ना। ये संत रामपाल जी महाराज के पास में वीटो पावर था, वो यूज कर रहे हैं भगत भाइयों ये वीटो पावर। अरे संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर बैनर क्यों लगा रहे हो? महेंद्र के लगाओ, मुनीर धर्मा टेस्ट एक गुंडों के लगाओ, रंधावा खत्री के लगाओ। आंदोलनकारी बहुत जाग रहे हैं। अब आरटी प्लस गुंडो आप ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुरुजी लीला कर रहे हैं और गुरुजी जेल धाम से सतलोक जाएंगे, क्योंकि बसंत सैनी ने कहा था कि गुरुजी ने प्रथम मंत्र देने का महेंद्र को आदेश दे दिया है। ऑडियो 3 की आई भी है, ऑडियो क्या ये साक्षात ही बसंत सैनी बैठा है भगत भाइयों। इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार भी किया है। हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था, उन गुंडों को कोर्ट कोई दोष मन में उत्पन्न नहीं हुआ। जब 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की तो उन गुंडों के मन में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ भगत भाइयों। इनसे कुछ सच्चाई पूछता है संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे, तो बोलते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज के आप संत रामपाल जी महाराज पर वो करते हैं, आप शंका करते हैं, इसका मतलब आपका नाम खंड है। ये गुंडे ये बोलते हैं भगत भाइयों। गुंडों को कोई दोष मन में उत्पन्न नहीं हुआ। फिर क्या बोलते हैं कि हरियाणा सरकार ने कांड करवाया। आखिर में ये गुंडे क्या बोलते हैं कि हरियाणा सरकार ने कांड करवाया, तो आप हरियाणा सरकार के खिलाफ मीडिया के सामने आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये गुंडे बोलते हैं हरियाणा सरकार ने किया। ठीक है, मान लेते हैं हरियाणा सरकार ने किया, तो आप हरियाणा सरकार के खिलाफ
मीडिया के सामने आवाज़ क्यों नहीं उठाते? फिर क्या बोलते हैं, आपको पता है हमने क्या किया? बीआरटी प्रेस गुंडे बोलते क्या किया, बता दो क्या किया। हम चुप नहीं बैठे, हमने बड़े बड़े आंदोलन किया जिसमें संत रामपाल जी महाराज पर केस और लगाए और एफआई भी दर्ज हुआ। इन गुंडों ने बोला हमने आंदोलन किया, बड़ा बड़ा काम किया, हम चुप नहीं बैठे। तो संत रामपाल जी महाराज पर 31-32 एफआई दर्ज हुई थी भगत भाइयों। इन गुंडों ने करवाई थी, वो आंदोलन कर करके, वो अलड़ कर करके 31-32 एफआई दर्ज हुई थी संत रामपाल जी महाराज पर। कुछ तो अपने गुंडों ने करवा दी बिड़बिड़ा कर, और कुछ पुलिस प्रशासन ने करवा दी, वो सब बरी हो गए हैं। 29 और 30 में संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा हुई है भगत भाइयों। एक वो 428 तरह देशद्रोह का मुकदमा, वो सब बरी हो गए हैं। इन गुंडों ने नहीं करवाई एक भी मुकदमा बरी भगत भाइयों। इनसे आप जजमेंट फाइल मांगो, पता चलेगा आपको भी जजमेंट फाइल के अंदर संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए है। इनके बेटा बेटी, इनके सब इन गुंडों ने दिए भगत भाइयों बयान। तो आपने क्या अच्छा किया, केस और लगवा दिए, एफआई भी हुआ, एफआईआर भी हुआ, तो क्या आपने अच्छा किया भगत भाइयों? ये मैनेजमेंट के गुंडे क्या बोलते हैं कि गुरुजी जेल धाम में लीला कर रहे हैं, और जेल धाम से ही गुरुजी सतलोक जाएंगे। भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 को ये मैनेजमेंट के गुंडे आश्रम में आदेश दे रहे थे कि संत रामपाल जी सतलोक चले गए। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को एक कमरे में बंद कर दिया था। इन गुंडों की मशा थी कि संत रामपाल जी महाराज को मार दिया जाए और प्रशासन के नाम लगा देंगे। तो ये गुंडे गए थे हथियार वाले, संत रामपाल जी महाराज उस कमरे के अंदर सूक्ष्म रूप में छुप गए। संत रामपाल जी महाराज को पता था कि ये गुंडे तेरे को मार देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में बयान दिया था, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। छुप गया, छुपा रहा, इसका मतलब ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को मारना चाहते थे। जब संत रामपाल जी महाराज कमरे में नहीं मिले, तब इन गुंडों ने आगे बाहर अफवाह उड़ा दी कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए। भगत भाइयों समझने की बात है, समय रहते नहीं जागे तो पछताने के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा, हाथ मलते रह जाओगे। अरे 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो अंतिम संस्कार में इन गुंडों ने एक दिन का भी मतलब पैरोल नहीं लेने दिया। वहां पर हजारों लाखों की भीड़ कर ली भगत भाइयों इन गुंडों ने। तो भगत भाइयों अब तो ये क्या नहीं कर सकते, जब संत रामपाल जी महाराज के रहते थे संत रामपाल जी महाराज से पूछा था भगत भाइयों, मीडिया प्रशासन ने आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा मैंने नहीं किए, समिति और सेवादारों ने किए। भगत भाइयों ये बलात्कारी है, बलात्कारी। संत रामपाल जी महाराज रहते थे भी ये बलात्कार आश्रम में करते थे, और आज भी इन आश्रम में बलात्कार हो रहे हैं। ये प्रमाण सही था भगत भाइयों। 98-280, 72-914, 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्रीगंगानगर से। अगर किसी भाई को बलात्कारों का प्रमाण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं भगत भाइयों। और 29 और 30 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे मनोज और वीरेंद्र, बबीता, अंजू, राजवाला, पुरुषोत्तम, मनोज, अमित, इन गुंडों ने, इन परिवार वालों ने बयान दे के संत रामपाल जी को 29 और 30 में डबल आजीवन कारावास करवाया। भगत भाइयों आप जजमेंट की फाइल पढ़ो 29 और 30 की। आप भगत भाइयों आरटीआई के तहत 29 और 30 की कोर्ट से फाइल ले सकते हो। अगर कोर्ट से फाइल आपको नहीं मिल रही है तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक के अंदर टोटल जजमेंट फाइल दी हुई है। 26, 27, 28, 29, 30, 43, 98 सभी फाइल उपलब्ध है, जिसके अंदर
आपको पता चल जाएगा किसने बयान दिया है, किसने मतलब 5 बजे के बच्चे की हत्या की है। तो भगत भाई संत रामपाल रहते सहते ये गुंडे सब कुछ कर सकते, तो आज क्या नहीं कर सकते संत रामपाल जी का आदेश बता करके। गुरु जी के नाम पर गुरु जी ने कहा था 2008 में कि संगत में 2 काल के दूत हो गए। वो दूत कौन थे भगत भाइयों? 8 में संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, और आज 25 चल रहा है। अगर किसी भगत या भगतमती को पता है कि 2 काल के दूत कौन थे तो भगत भाइयों कमेंट करके जरूर बताना। तो ये गुंडे क्या बोलते हैं कि वो तो संजय और पवन दास है। तो भगत भाइयों संजय और पवन ने तो सन 2013 में नाम लिया था, और ये संत रामपाल जी महाराज जेल के बाहर आए थे, 2006 में जेल गए थे। 8 में आकर बार बोला था कि संगीत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। तो भगत भाइयों 13 के अंदर ये एक गुंडे पवन और संजय ने 13 में नाम लिया था। भगत भाइयों भक्तों भगत भाइयों गुरु जी को रहते सहते 2008 में एक महिला से आश्रम में नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं, तो आज ये क्या नहीं कर सकते? वो महिला कौन थी भगत भाइयों? वो महिला को नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था? अब तो इन गुंडों की गुंडाई जोरों पर है भगत भाइयों। इन गुंडों की अब तो गुंडाई जोरों पर है भगत भाई। तो मनमानी कर रहे हैं एकदम, ये जो कहते हैं वो कर रहे हैं गुंडे। लेकिन संत रामपाल जी बारे में ये नहीं सुनेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को 11 साल को पैरोल क्यों नहीं मिला। ये बोलोगे तो ये बोल देगा आपने शंका की है तो आपका नाम खंड हो गया। भगत भाइयों इन मैनेजमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इन 5 में से एक बच्चे की हत्या इन आरती ऐसे गुंडों ने की है जिसके अंदर मनोज संत रामपाल जी का बेटा और वीरेंद्र, बलजीत, उसकी बेटी बबीता, राजबाला, अंजू मंजू, परसोत्तम सिंह वगैरह वगैरह। भगत भाई 51 गुंडे थे ये संत रामपाल जी कला बयान देने वाले, जिसमें से भगत भाइयों 28 गुंडे जिस पर देशद्रोह का मुकदमा है और डबल आजीवन कार्रवाई सजा है। 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं जमानत करा करके, वो जेल से बाहर आ गए। संत रामपाल जी समेत 29, एक ही धारा और एक नियम, एक ही सजा, इसमें 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं भगत भाइयों। और ये बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 पुस्तक के अंदर भगत भाइयों 2930 कोर्ट का जजमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर किन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और किन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके डबल आजीवन कार्रवाई सजा करवाई है। भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत के षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ साहेब।